लोग क्या करते थे, पहले के राजा महाराजा अपने बेटी का और बेटे का विवाह करने भेजते थे तो पंडित जी को और नाऊ को, ये दो लोग लड़का लड़की देखने जाते थे। पता है आपको ये परंपरा? पहले लड़का लड़की देखने कौन जाता था? कभी माता पिता नहीं जाते थे, कभी रिश्तेदार नहीं जाते थे, हमेशा राजा की बेटी का विवाह करने के लिए कौन जाता था? ब्राह्मण और नाऊ। नाई जानते हैं, सेविंग करने वाले नाई। नाई और ब्राह्मण की बड़ी पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्राह्मण और नाई जाता था और वहां जैसे हमने बता दिया, राजा ने बोल दिया कि फलाने राजा की लड़की की जरा पड़ताल निकालो, पूरी कुंडली निकालो, तो ब्राह्मण और नाऊ जाते थे और उस लड़की के ऊपर नजर रखते थे, किसका किससे मिलना है जुलना है, क्या करती है, कब सोती है, कब जागती है, किससे बात करती है। ऐसे ही लड़के पर नजर रखते थे, क्या दोस्त है, किनके साथ उठना है बैठना है, क्या खाना क्या पीना। जब महीने 2 महीने साल 2 साल जब नाऊ और पंडित पड़ताल कर आए तब ओके करते थे कि भाई बढ़िया लड़की है, प्रस्ताव भेजा जा सकता है। फिर वो नाऊ पंडित ही जाके प्रस्ताव लेकर जाते थे कि हमारे राजा आपकी लड़की से या आपके लड़के से विवाह करना चाहते थे। फिर वो राजा भी अपनी ओर से नाऊ ब्राह्मण भेजकर उसकी पड़ताल कराते दोनों। तब ना बड़े बड़े शासन चलते थे और राजाओं के घर राजकुमार पैदा होते थे, तब ना शासन चलता था। ऐसे आज की तरह छिछोरापन वाली लड़की और लड़का ले आते तो चल गया था राज सत्ता, कि शादी होके 4 दिन बाद ही तलाक का दावा ठोक दे। ये थर्ड क्वालिटी के लोग कचरा बाजार में सब प्रकार के लोग हैं। सुनो, कोयला बहुत है, हीरा बहुत नहीं है ना। हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों को तलाशना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस .com में गए और लड़की की फोटो देके अच्छी लड़की लग रही है, सुंदर, ले कर ले शादी, बाद में 10 लाख का केस ठोक दिया, तलाक दो, जाओ, दहेज के चक्कर में अंदर ये सब चल रहा है। पहले की कहावतें होती थी कि बाप की चप्पल घिस गई, बोलो हाँ, बाप की क्यों घिस गई? कहावत है ये, घिसती विस्ती क्या है? कहावत कहती है कि बाप पहले इतने अपनी बेटी के लिए लड़का देखता था, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, 10-20 देखने के बाद कोई योग्य सब प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े। पहले लोग लड़का देखने जाते थे तो लड़के के घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाके बैठते थे चौराहे में, कहो भाई साहब वो संतोष नाम का जो लड़का है वो कैसा है इस गांव का? तब लोग बता रहे 1 नंबर का गंजेड़ी है, 1 नंबर का। ये गांव के लोग पोल पट्टी खोलते थे तो घर में नहीं जाते थे वो लोग, पहले पड़ोस में जाते थे। ये बात सही है कि गलत है? बड़े समझदार थे वो लोग, पड़ोसियों से ही पूरी जानकारी निकलती है। इसलिए कहता हूं, शादी विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करो, वरना बाद में रोएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह के पहले हमें खूब रिसर्च करनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत? आप सहमत हो? आजकल लड़कियों को क्या, गुरुजी हमें तो प्यार हो गया। अरे पागल, प्यार नहीं हुआ। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, सारी जिंदगी चलना है। तुम्हारा प्यार धरा रह जाएगा 1-6 महीने के अंदर। बहुत पड़ताल करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। ये प्यार व्यार काम नहीं करता सारी जिंदगी, सब देखना पड़ता है। क्यों? चाल चलन अच्छा हो, रूप रंग से भी काम नहीं होता। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, सुंदरता का आचार रखेंगे क्या? उसको बोलना चालना आता नहीं, रिश्ते निभाने आते नहीं, संस्कार है नहीं, तो सूरत का आचार खाएंगे क्या? बोलो। इसलिए लड़की कौन सी लड़की सुंदर होती है? बोलो। इसलिए लड़का पक्ष को यह समझना है कि केवल चंटो माई ना देखे कि गोरी चिट्टी है तो यह सुंदर है।
इससे ब्याह कर ले। नहीं, जरूरी नहीं कि उसका मुख सुंदर है तो वो उसके आचार विचार भी सुंदर होंगे। सांवली है चलेगी, पर आचार विचार सुंदर होने चाहिए, लक्षण उसके संस्कार सुंदर होने चाहिए। बोलो हाँ। आजकल लड़के सुंदरता के चक्कर में मर रहे हैं। इसलिए आपकी चमड़ी से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी कैसी है। शबरी माता कैसी थी कौन जानता है? एक नंबर की काली, बिल्कुल काली थी शबरी माता, बिल्कुल कोयले की तरह। बोलो हाँ। सकल सूरत अपनी जगह है, आचार विचार अपनी जगह है। व्यक्ति सुंदर बनता है स्वरूप से नहीं, अपने विचारों से। आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी कदर आपकी सुंदरता से नहीं होगी, आपके आचार विचार से ना आपकी कदर होगी। आपके विचार आपको महान बनाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए बहुत लोग हैं समाज में जो सुंदर नहीं है, पर उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, है कि नहीं? तो राम जी का विवाह माता सीता से हुआ, और जब विदाई हुई तो क्या हुआ? हर बाप अपनी बेटी से क्या कहता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पर हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी ज्योत ना फीकी हो, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। आप में से कितने पिता यहाँ पर ऐसे हैं जो एक बेटी के पिता हैं? जो बेटी के पिता हैं वो हाथ उठाएं। कितनी माँ यहाँ ऐसी हैं जो एक बेटी की माँ है? जो बेटी की माँ और बेटी के बाप हैं वो कृपया अपने हाथ उठाएं। आप एक बेटी की माँ और पिता हो? बोलो हाँ। तो सुनो, आप क्या चाहते हो? आप अपनी बेटी को सुख देते हो कि दुख देते हो? जोर से, जोर से, जोर से। यदि आप अपनी बेटी को हर सुख देते हो ना, तो आप बहुत अच्छे पिता नहीं हैं। आप अपनी बेटी को लंगड़ी बना रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं। हर लड़की का बाप और हर लड़की की मां कान खोल कर सुने। आप अपनी बेटी को यदि मायके में सुख दे रहे हैं, तो आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी बेटी को मायके में सुख ना दीजिए। जिस लड़की का मायके में सुख पूर्वक जीवन गुजरता है ना, उस लड़की का ससुराल में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है।
और जिस लड़की का मायके में दुखपूर्वक जीवन गुजरता है, स्ट्रगल मायके में होता है, उसे ससुराल में सुख मिलता है। बाप कहता है अरे मेरी बेटी है, ससुराल जाएगी, वहां तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, घर में कुछ मत कर। जब घर में कुछ कराया ही नहीं तो ससुराल में करेगी क्या, सीखेगी कहां? माँ बाप का घर ही यूनिवर्सिटी है, माँ बाप का घर ही लड़की का सबसे बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? यदि हर बाप अपनी बेटी को मजबूत बनाए तो तुम्हारे घर जो बहुएं आएंगी ना, फिर वो बहुएं भी मजबूत संस्कारी आएंगी, क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी, कोई बहुएं आकाश से थोड़ी टपकती हैं। आजकल के बाप माँ बाप ना सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं बच्चों के। जरूरत से ज्यादा मेरी बेटी तू काम मत कर, तू झूला झूल, प्यार करेंगे तेरे से, मेरी गुड़िया मेरे प्यारी बेटी कुछ काम न कर, कपड़े मत धो, रोटी मत बना जल जाएगी, हाँ ये मत कर ये मत कर, कुछ मत कर, बस झूला झूल। अच्छा है, कल ससुराल जाएगी और उसके जीवन में यदि रोटी बनाना लिखा है, चूल्हा फूकना लिखा है, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना उसे। फिर वो रोएगी पापा और ये हमसे ना ये रोटी बनवा रहे हैं। हाँ फिर आप क्या, हाँ बेटी रोटी बनवा, अच्छा दामाद जी हमने बेटी दी है कि नौकरानी दी है, आ जा वापस, मैं बोलती मैं गुंडे भिजवा रही हूं, रुक जा। ये महाभारत चालू, तुम्हारी बेटी को ना एक जरा चुभन हो जाएगी, कांटा भी लग जाएगा, मां कांटा लग गया, मैं कांटा लग गया, वो रोटी की ना भाप लग गई, उंगली जल गई, और बना लो जूजू। ऐसे ही तुम्हारी बहू होगी, जरा जरा बातों को वो अपने माँ बाप को फोन लगा लगा के बताएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेटी तुम्हें फोन लगा के बात करती है, दिन भर अपना दुख बताती है, थोड़ा मजबूत बनाती ना मेरी माँ कि बेटा ये सब सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कोई घर ना चलेगा, क्योंकि बेटियां आजकल बड़ी लापरवाह हो रही हैं, सबको सुख चाहिए। आजकल लड़कियां कहती हैं हम बहू हैं, कोई नौकरानी छोड़ी है। दिल्ली की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं, एक बहुत बड़े बाप की बेटी का ब्याह हो, सच्ची घटना, आप समझना कि देखो आज हमारा स्तर कितना गिर गया है आज के युग में। आज क्या होता है, एक लड़की का ब्याह हुआ, बहुत बड़े घर की लड़की, करोड़ नहीं अरबपति, अरबपति लड़का था और अरबपति लड़की, दोनों बराबर के थे। लड़की क्या कमी थी, अरबपति थी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर में मेहमान आ गए। सुनो, मेहमान आ गए तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा मेहमानों को पानी ले आओ। अब बताओ, ससुर ने कह दिया कि मेहमान आए हैं, जरा बहू क्या ले आओ, पानी। तो बहू बिगड़ गई, क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई नौकरानी हूं, ये काम नौकरों का है, आप बहू लाए हैं कि नौकरानी लाए हैं? भैया उसने ससुर को डांट दिया सबके बीच में कि मैं कोई नौकरानी हूं। आजकल ना पानी वानी लाने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो बहुओं को लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल आपके घर में रोटी बनाने वाले नौकर होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल ना पानी पिलाना भी नौकरों का काम हो गया है मेहमानों को, जबकि पहले ये काम घर के लोग करते थे, मेहमानों को पानी पिलाना। मेहमान आए, हमारे मौसा आए, फूफा आए, तो हम लोग उनके पांव धुआ करते थे, ये परंपराएं थी। अब सोचो, उस लड़की ने कहा कि आपने नौकरानी समझ लिया, वो चली गई, इतनी सी बात के लिए उसने तलाक दे दिया अपने पति को कि तुमने हमें नौकरानी बनाया, हमसे पानी लाने को क्यों कहा। सोचो जरा, अब ये भी कोई बात थी तलाक लेने की, पर ये भी मुद्दा है। तुम काम ना करोगी ना तो बीमार भी पड़ जाओगी, चला लो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। रोगे तुम तो तुम तो मर जाओगे टाइम से,
लेकिन बेटियां तुम्हारे मरने के बाद घुट घुट के मरेंगी, क्योंकि सीखा नहीं ना कुछ करना, सहना नहीं सीखा। माता सीता के जीवन में संकट आया, पति ने घर से निकाल दिया समाज के कहने से। वो सीता मैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की लकड़ियां काटती रहीं। लव कुश को एक साधु की कुटिया में जन्म दिया। चाहती तो जनकपुर चली जाती, चाहती सीता मैया तो जनकपुर जा सकती थी ना अपने पिता के घर, कि मैं जंगल में क्यों रहूं, मैं अपने पिता के घर रहूंगी। आपके पति घर से निकालते, सीता वाली परिस्थिति आपकी होती तो आप जंगल जाती कभी, जब आपके पिता जनक जैसे संपन्न होते तो। ये तो संस्कारों की बात है। लड़की वो अच्छी नहीं जो पिता का नाम रोशन करे, पिता का तो हो ही जाएगा। लड़की वो अच्छी है जो पति का और ससुराल पक्ष का नाम रोशन करे। जब वो पक्ष का नाम रोशन होगा तो अपने आप पिता पक्ष का नाम रोशन हो जाएगा, हाँ या ना। इसलिए आजकल ना अच्छी ब्रांडेड बहुएं मिलना कम हो गई हैं, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं। अब ब्रांडेड बहुएं नहीं मिलती, ज्यादा मिलती हैं क्यों भैया, चाइना मॉडल। कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं, वो बिगड़ जाए सुधरती भी नहीं है, फिर सब चाइना मॉडल है, हाँ या ना। तो आप अपनी बेटी को ना थोड़ा ब्रांडेड बनाना, संस्कार वंस्कार देकर ठीक ठीक से। जितना स्ट्रगल कर लेगी ना बेटी, मजबूत हो जाएगी मायके में, उतना उसका जीवन सुखमय बीतेगा। बात कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? लड़कियों को ना कुछ पता नहीं होता। आजकल तो लड़कियों को 16-17 साल में प्यार हो रहा है। इन्हें नहीं पता, इनको ये तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या। और बनी बड़ी पढ़ी लिखी है जी, मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूं, आता जाता कुछ नहीं है। 2 कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती है। बोलो हाँ। अब वो एक लड़की थी तो मेरठ वाली, अपने अच्छे खासे पति को जो लाखों रुपया कमाता था उसे छोड़कर एक टपोरी के प्यार में अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। बोलो हाँ। फिर वो भी तो कि बेटी है, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए लड़कों को भी संस्कार दो, लड़कों को भी तपाओ। ज्यादा सुख सुविधाएं लड़कों को ना दो, मेरा बेटा तू तो बस झूला झूल। नहीं, लड़कों को सवेरे 2 थप्पड़, शाम को 2, गलती करने पर सिर पे ना चढ़ाओ वरना रोगे। मेरी बात गंभीरता से मत लो ना, तो मुझे क्या करना? तुम्हारी औलाद सिर पे नाचे, छानी पे नाचे, हमें क्या करना? हम तो जो ठीक लगा समाज में वो कह रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई अभी 4 दिन पहले, 14 साल का लड़का था, 13 साल का। दोनों माँ बाप, गुरुजी ये बेटा हमारा एक लौता बेटा है, बड़ा दुलार लाड़ प्यार किया, अब ये हम दोनों को मारता है। मोबाइल नहीं देते तो मारता है, पढ़ने का कहते हैं तो मारता है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। गाना नहीं सुना? लड़कों को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मारते रहो ताकि उनको अभ्यास रहे पिटने का, वरना कभी गलती करेंगे और तुम एक थप्पड़ मार दोगे ना तो वो लड़के गलत कदम उठा लेंगे कि बाप ने मार दिया। थोड़ा डांटते रहो, मारते रहो तो मार खाने का अभ्यास हो जाएगा। फिर बुरा ना लगेगा, उसको लगेगा यार मेरा बाप है, चलो मारता है, कोई बात नहीं, मैं गलती करता हूं तो मारता। अच्छा तुम कभी ना मारो बेटे को और फिर एक बार मारो तो वो बड़ा बुरा लगेगा। पर बचपन से आप मारते आए हैं, थोड़ा गलती पर थोड़ा थोड़ा, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मार ही नहीं सकते आप, फिर वही पकड़ के तुम्हें 4 जमा देगा। बोलो हाँ। इसलिए गलती बच्चे करें तो हंसो ना, 2-4 जमाओ।
कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को मारना पड़ता है, थापक देनी पड़ती है, थाप, नहीं तो घड़ा नहीं बने। सोना से आभूषण बनाता है, बिना पिटे सोना आभूषण नहीं बनता, बिना पिटे तलवार नहीं बनती। तो बिना पिटे तुम्हारे बच्चे अच्छे इंसान कैसे बन जाएंगे? थोड़ा तो दंड पालयेत पंचवर्षाणी, शास्त्र आज्ञा करता है। हम ये नहीं कहते कि मारते ही रहो, हम ये कहते हैं कि बच्चे गलती करें, थोड़ा दंड देना जरूरी है, थोड़ा सा, ताकि बच्चों को ये रहे कि यदि हम गलती करेंगे हमें मार पड़ेगी। भय होना बहुत जरूरी। क्यों, बात सही है कि गलत है? भय बिन होई न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे, समुद्र भैया रास्ता दे दो, काहे को रास्ता दे? तब राम जी ने निकाला धनुष बाण, अब देगा, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आ गया। अरे भैया एक काम करो, हम समुद्र बोले हम रास्ता दे रहे, क्या करोगे? अरे ऐसे ही होता है, प्यार से समझाते रहे, वो छाती पे चढ़ रहा था और धनुष बाण निकाले तो ठिकाने आ गया। बोलो हाँ, कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। बोलो हाँ, पहले के बाप लोगों को पता चल जाए कि बेटे ने बीड़ी पी है तो 20 जूता मारता था चौराहे पे खड़ा करके। बोलो आप में से कितनों के पिता ने जूता मारा बचपन में आप लोगों को? जिसके बाप ने जूता मारा हो, जिस बेटे ने जूता खाया, वो हाथ उठाओ। आपको जूता पड़े? बढ़िया है, बाप का जूता पड़ना चाहिए। आजकल के बाप जूता नहीं मार रहे हैं, इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा देके लिविन में रह रहा है। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, औरों को तो छोड़ दो, रजाई ओढ़ के पड़े हैं, माँ बाप को लग रहा सो गए, अंदर वो इलू इलू खेल रहे हैं रजाई के भीतर। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? क्यों बेटा, सही है? पहले के ना बाप लोग अपने बेटे को जूते से मारते थे, और कहाँ मारते थे? चौराहे में खड़ा करके, सारा गांव देखता था। और क्या मजाल के बेटा चूं कर जाए, सारे जूते खाकर भी बाप का सम्मान करता था। आजकल का बाप जरा डांट दे तो बेटा आंख दिखाने को तैयार है अपने बाप को, हाँ या ना? तो पढ़े लिखे कौन बेटे थे पहले के आज के? पहले तो जूता खा के भी बाप के चुप रहते थे, जूता खा के भी बाप का सम्मान करते थे। आज बाप आंख दिखा दे तो बेटा उसकी आंख निकालने को तैयार है। देखो ये स्तर हो गया है शिक्षा का। क्यों जी, बात सही है? फिर हमारा समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, पर संबंधों की यदि बात करें तो आप 0 पे आके खड़े हैं। पहले के रिश्तों को देख लो और आज के रिश्तों को देख लो। बोलो हाँ, पहले गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी। बोलो हाँ, अप्रैल मई जून। बोलो हाँ, और 3 महीने पहले के जमाने में गर्मियां कहां गुजरती थी? जोर से, मामा के घर। और मामी 3 महीने झेलती थी भांजा को, भांजी को। आज 3 दिन ना झेल पाए आज की मामी। अंतर है कि नहीं? पहले के बच्चे और शरारती थे, गांव भर में उधम करके आते थे, गांव भर से लड़के आते थे, हाँ या ना? पहले की मामी मां की तरह भांजों का लालन पालन करती थी, मां की तरह। पहले का मामा पिता की तरह व्यवहार करता था। आजकल तो देखो कौन 3 महीने गुजार रहा है, 3 हफ्ते भी कहां कोई गुजार पा रहा है। और आ भी जाए भांजे भांजी तो आज के जमाने में अब कम है कि जो बड़ा आदर सम्मान मिले, हाँ या ना? अब तो बोझ टाइप के लगने लग गए रिश्ते। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर 90% बल्कि जैसे बेटी को सिखाया और समझाया, ऐसे बहू को भी सिखाओ और समझाओ। ये ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी है। गलतियां सबसे होती हैं, चाय में शक्कर कम और दाल में नमक ज्यादा सबसे होता है। गलतियां कौन नहीं करता बताओ?
गलतियां केवल भगवान नहीं करते बस, बाकी मनुष्य से तो गलतियां, इसलिए गलती बहू से हो जाए तो ताने ना मारो कि तुमने क्या सीखा, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया। ये हमारी माताएं ना बड़ा गलत करती हैं, बहू को ताने मारने लग जाती हैं, तेरी माँ ने यही सिखाया, तेरे बाप ने यही सिखाया। इससे फिर बहू तुम्हारी दुश्मन हो जाती है। बहू से पंगा लेने का नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में फिर वो आपको परेशान करेगी। इसलिए बहू से अच्छी दोस्ती करने का। मैया आपकी बहू से आपकी दोस्ती है कि कट्टी है? दोस्ती है, ताने वाने तो नहीं मारती हो? नहीं, बहू को ताने ना मारना। नहीं, बहू कहेगी बुढ़िया बताऊंगी, रुक जा और बूढ़ी हो जा थोड़ा। ताने नहीं, प्यार से। सही है। आपका ब्याह हो गया? सास है आपकी, ताने तो नहीं मारती? अच्छी है सास, बहुत अच्छी है आपकी सास। और आपकी गई? कभी ज्यादा खुश हो? नहीं, बढ़िया, आपने खूब सेवा की सास की, बहुत। वैसे ऐसे हंसना नहीं चाहिए, सास बैठी देख रही होगी फिर। सास अच्छी हो, बहू भी अच्छी हो, रिश्ते अच्छे होंगे। रिश्ते अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है, और रिश्ते अच्छे नहीं है तो कुछ भी अच्छा। हाँ, सीता मैया का विवाह हुआ, अब राम जी आए अपने अयोध्या। यहां से सीता मैया की विदाई से बाल कांड खत्म, अयोध्या कांड शुरू। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। जो हनुमान चालीसा का पहला दोहा है वो अयोध्या कांड का पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। अब आते हैं चौपाई पर। पहली चौपाई क्या है? अयोध्या कांड की। जिस पति पत्नी का झगड़ा होए वो ये चौपाई का पाठ करे, उसका झगड़ा खत्म। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम विवाह होकर आए, सीता मैया आई, अयोध्या के लोगों ने सीता मैया को देखा, दुल्हन आई है। कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया। तो सुमित्रा माँ ने भी कुछ दिया। तो कौशल्या मैया ने क्या दिया? सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया? राम को देखने का अधिकार दे दिया। कौशल्या मैया को लग रहा था मेरी बहू मेरे राम से अच्छी थोड़ी होगी। अच्छा, लड़के की माँ को ये लगता है कि मेरा लड़का हीरा है, बहू हीरा थोड़ी है। है ना? भले लड़का काला कलूटा हो पर मैया को यही लगता हीरा है मेरा लड़का। और बहू भले कितनी बढ़िया हो पर बहू दूसरे नंबर पर रहेगी। जबकि अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करना चाहिए। यही सास ससुर का धर्म है। भाई अपना तो अपना है ही, पराये को अपना समझना
यही धर्म है साहब। अपना तो अपना है ही, बेटा तो आपका है ही, बहू पराए घर से आई है, इसलिए उसे ज्यादा महत्व दो। पहले नंबर पे बहू को रखो, दूसरे नंबर पर बेटे को रखो। गलती हो तो बेटे को डांटो, बहू को कम डांटो। बेटा आपका ही है। अब आप यदि हर बात पे बहू को डांटोगे तो बहू क्या सोचेगी कि लो, हमारे ससुराल में तो हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए बहू का पक्ष लेना चाहिए, बेटे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहू के लिए ससुराल में आप लोगों के सिवा कौन है? ना तो उसकी वहां माँ है, ना उसकी वहां पिता है, ना भाई है। सब छोड़ छाड़ करके वो आपके पास आई है, और आप भी यदि उसका पक्ष नहीं लोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो फिर उसके पक्ष में उसकी बात सुनेगा कौन? फिर तो अन्याय हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? इसलिए बहू के साथ अन्याय ना हो, ये सास ससुर को ख्याल रखना चाहिए। देखो, ये रिश्तों की बारीकियां हैं, मैंने सब खुल के बताई हैं। ये बात बहुत छोटी छोटी है, पर बहुत मायने रखती हैं जीवन में। सही है ना? आप लोग भी बहू हैं। जब आप अपने ससुराल गई तो आपके ससुराल में ना वहां आपका बाप है, ना माँ है, ना भाई है, कोई तो नहीं होता। लेकिन वहां जब आपको आपसे कोई गलती हो जाए